तीनों क्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है। लंबा सांस बाहर निकालना है। शरीर को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश। दीर्घ श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे लंग्स पूरा सांसों से भर जाते हैं, लेकिन आपको लंग्स की ओर ध्यान नहीं देना है। आपको इतना गहरा सांस भरना है कि आपका स्टमक फूल जाए। पूरा श्वास भरते हुए स्टमक पर अपनी चेतना शक्ति को रखना है। अधिक से अधिक गहरा लंबा सांस भरना है और पूरा सांस भरने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना भी है। जितना आराम से रोक सकते हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। हम जो श्वास भर रहे हैं उसमें 18% लगभग 18 से 20-21% तक ऑक्सीजन होती है, और जब हम श्वास निकालते हैं तो 2-3% ऑक्सीजन समान अवस्था में हमारे लंग्स अवशोषित कर लेते हैं। वही जब हम गहरा सांस भरेंगे, एक तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अंदर जाएगी, और कुछ सेकंड के लिए अगर हम रुक जाएंगे, श्वास को उसको अंदर रोक लेंगे वायु को, तो हमारे लंग्स अधिक देर तक उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस प्रकार हमारे शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। लगभग 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हम इस क्रिया में ग्रहण करते हैं। अगर हम 2% ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं सामान्य अवस्था में, तो इस क्रिया में आप 8% ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं। तो जो ऑक्सीजन जब सांस बाहर निकल रही थी तो उसमें 18% लगभग होती है, वही 12% बाकी रह जाती है, और 8-10% हमारे लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शरीर में इस्तेमाल हो जाती है। तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही एनर्जी बनती है, हमारे शरीर को भोजन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ऑक्सीकरण के लिए। शरीर के जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स तक ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में जाए, जिससे अधिक से अधिक वो स्वस्थ हों, उनकी समस्त क्रियाएं नियमित हो सकें। उसके लिए ज़रूरी है हमें गहरा सांस लेना। तो गहरा लंबा सांस भरते हुए पूरा स्टमक बाहर जाना चाहिए, और फिर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, और फिर धीरे धीरे निकाल दें। याद रहे, जबरदस्ती नहीं रोकना है। जिसकी जितनी क्षमता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं रोकना है। तो 10 टाइम इस क्रिया को स्टमक से आपको करना है। लगभग 10 टाइम सभी का हो चुका होगा। अब नेक्स्ट इसी क्रिया में आपको लंग्स को फुलाना है। अभी जैसे आपने श्वास भरते समय
स्टमक को फुलाया था, उसी प्रकार आपको लंग्स को फुलाते हुए ये क्रिया करनी है। पूरा श्वास लंग्स में भरना है, लंग्स अधिक से अधिक फूल जाएं। गहरा श्वास लंग्स के अंदर, पूरा लंग्स को फुलाएं अधिक से अधिक, और कुछ क्षण के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे निकाल दें। आपके लंग्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सामान्य अवस्था में लंग्स के 20 से 25% सेल्स ही कार्य करते हैं, और जब हम गहरा श्वास लेते हैं तो 70 से 80% तक लंग्स कार्य करने लगते हैं। लंग्स के कार्य करने की क्षमता अगर बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे शरीर से जो टॉक्सिन है वो भी बाहर ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज़्यादा बाहर जाएगी। तो इस प्रकार हम लंग्स की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, और आज के समय में लंग्स की क्षमता का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो गहरा सांस भरें, पूरे लंग्स फूल जाएं, कुछ क्षण के लिए रोकें, अधिक से अधिक ऑक्सीजन रक्त को ग्रहण करने दें। अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद फिर अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकाल दें। बिल्कुल सहज होकर करना है, स्लो पोजीशन में करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितनी देर आराम से अंदर रोक सकते हैं रोकेंगे, और फिर सहज होकर निकाल देंगे। 10 टाइम आपको ये क्रिया भी करनी है। गहरा श्वास, पूरे लंग्स फूल जाएं, कुछ क्षण के लिए रुकें, फिर श्वास को निकाल दें। फिर गहरा सांस भरें, पूरे लंग्स फूल जाएं, निकाल दें। बिल्कुल आराम से स्लो इस पोजीशन में धीरे धीरे सांस भरना है, धीरे धीरे ही निकालना है, लेकिन गहरा सांस भरना है। अधिक वायु को अपने अंदर पहुंचाना है, अधिक ऑक्सीजन को उसमें से एब्जॉर्ब करना है, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। आज जो ऑक्सीजन की कमी जिन लोगों को हो रही है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा है जिनकी श्वासें छोटी हैं, जो 1 मिनट में 20-20 श्वास, 25-25 श्वास तक ले लेते हैं। सामान्यतः 16 से 18 श्वास 1 मिनट में होती हैं, और श्वासों की गति जितनी कम होती जाती है उतनी श्वासें कम होती जाती हैं, और उतना ही ऑक्सीजन का हिस्सा हमारा बढ़ता जाता है। और 1 मिनट में जितनी ज़्यादा श्वास हम लेते जाते हैं उतना ही ऑक्सीजन का हिस्सा हमारे शरीर का कम होता जाता है। तो जितने भी लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आज हो रही है, जैसी देर में जैसा बुखार आता है या खांसी जुकाम होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसका कारण यही है कि हमारे लंग्स की कार्य करने की क्षमता काफ़ी कम है। अगर लंग्स की कार्य करने की 50% भी क्षमता आपकी सही है तो बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की बाहर की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती,
आपके लंग्स इतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितनी आपके शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन हम लंग्स की क्षमता को घटाते जा रहे हैं, श्वासें छोटी करते जा रहे हैं, श्वासों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। जब ऐसी आफ़तें आती हैं तब पता चलता है कि हमारी श्वास की क्षमताएँ कितनी हैं, हमारे लंग्स की क्षमताएँ कितनी हैं। तो इसलिए हमें अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाना है। तो इस प्रकार 10 बार करने से आपकी लंग्स की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब थोड़ा-सा सहज हो जाएँ। सहज आँखों को बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, दोनों क्रियाएँ पूरी कर चुके हैं और रिलैक्स होते जाएँ, रिलैक्स होते जाएँ, सहज होते जाएँ और जो भी परिवर्तन आपके शरीर में आए हैं, जो भी संवेदनाएँ जागृत हुई हैं, उन संवेदनाओं का एहसास करें, उन तरंगों का एहसास करें। प्रत्येक तरंग को, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते जाएँ और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें ऊर्जा का एहसास कराएँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके ऊपर गिरने लगा है और आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगा है। इस ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में महसूस करना है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। गहराई में डूबते जाएं। लगातार ऊर्जा को महसूस करते जाएं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को बढ़ने दें। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं और ये शरीर कुछ समय के लिए हमको मिला है। इस शरीर से पहले भी हम थे और इस शरीर के बाद भी हम होंगे। ये शरीर हमारा घर नहीं है। हमारी चेतना कुछ समय के लिए भौतिकता में जीवन यापन करने के लिए इन पंच तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण करती है। लेकिन फिर हम इस पंच तत्व रूपी शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब कभी कहीं सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ये घटनाएं हमें याद आती हैं कि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर से आगे वो चेतना है जो इस शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी होगी। ये सूक्ष्म चेतना आकाश तत्व के अंदर व्याप्त है। जब तक ये पंचतत्व रूपी शरीर के साथ है तब तक पृथ्वी तत्व पर विचरण कर रही है।
लेकिन जैसे ही ये शरीर को छोड़ती है तो फिर आकाश तत्व में विचरण करने लगती है। शरीर से पहले भी और शरीर के बाद भी ये आकाश तत्व में ही विचरण करेगी। और जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये चेतना आपके आकाश तत्व में विचरण करने लगती है। शरीर में अंदर रहते हुए भी हम गहरे ध्यान में आकाश तत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। आकाश तत्व से हम जुड़ जाते हैं और फिर हमें बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे चमत्कार हमारे अंदर होने लगते हैं। क्योंकि हमारी चेतना जितनी सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही शक्तिशाली भी होती जाती है। इस भौतिक शरीर के साथ मिलकर इसकी शक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन इस शरीर के बाद या शरीर से पहले इसकी असीमित शक्तियां होती हैं, असीमित संभावनाएं भी होती हैं। तो जब जब हम गहरी चेतना में अंदर जाते हैं, तो आकाश तत्व हमारी चेतना को उस चुंबक की भांति खींचने लगता है और हमें सारी दुनिया का दर्शन होने लगता है। ये चेतना अंदर के आकाश तत्व में विचरण करने लगती है। शरीर यानी पृथ्वी तत्व पर रहता है, विचरण करता है, लेकिन चेतना इस पृथ्वी तत्व के साथ सम्मिलित होने के बाद भी आकाश तत्व में जा सकती है। जन्म जन्मों से हर बार ये अपने रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकलती है। क्या आखिर इसका रहस्य क्या है? बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। कुछ चेतनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं और कुछ को कुछ आभास नहीं होते। तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, जन्मों की यात्राएं हैं। पिछले जन्मों में आप क्या करके आए हैं, चेतना के किस स्तर तक आप पहुंचे थे, उसी स्तर से इस जन्म की यात्रा आगे शुरू होगी। तो उस स्तर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। जो पिछले पूरे जीवन में आपने पाया था, उसको यहाँ इस जन्म में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पा सकते हैं। और उसके बाद आगे की यात्रा वही स्लो पोजीशन में चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसीलिए बहुत सारे साधक शुरू में तो बहुत तेजी से बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ अनुभव करते हैं और कुछ समय बाद फिर ठहर से जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो अब अनुभव ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जो पिछले जन्मों में जहां तक पहुंची थी। और जब हाईएस्ट स्तर पर पहुंच जाती है, उसके बाद फिर वही गति, जो सामान्य गति है, उस गति से फिर आगे बढ़ती हैं। ये आत्मा और ये शरीर दोनों इतने निकट हैं, फिर भी दोनों का अनुभव नहीं है। दोनों में एक ही अस्तित्व हमें लगता है,
लेकिन जब हम गहरी चेतना में जाते हैं तो दोनों को अलग अलग महसूस करते हैं। ये शरीर स्थिर भौतिकता में इस पृथ्वी पर पड़ा रहता है और हम आकाश तत्व में अनेक लोकों में विचरण करते हैं। क्षण भर के लिए आकाश तत्व का द्वार खुल जाता है, बादल कट जाते हैं, सूर्य की किरणों का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो जाता है, प्राण ऊर्जा से भर जाते हैं और फिर अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। और यह अनुभव जीवन के विपरीत होता है। ये घटनाएं जो घट रही हैं, इन घटनाओं को घटाने वाला भी चाहिए, क्योंकि केवल स्वयं की चेतना से ये घटनाएं घटना इतना आसान नहीं होती। अगर स्वयं की चेतना से ये घटनाएं घटती तो पूरा जीवन आपका निकल चुका होता है और आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध जब आपको उस घटना के नजदीक ले जाता है, आपके अंदर जागृति करता है, उस परमात्मा से आपको जोड़ता है, तो वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब परमात्मा की इच्छा से होता है। रास्ता भी जब ही मिलता है जब परमात्मा चाहता है। अगर परमात्मा की इच्छा होती है तो आपको वो शख्स मिल जाता है जो आपको आगे ले जा सकता है। और नहीं तो पूरा जीवन ऐसे लोगों से ही मिलते रहते हैं जो आपको कर्मकांडों में उलझा कर रखते हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की कृपा है। और उस परमात्मा को जितना ज़्यादा धन्यवाद दें उतना थोड़ा है। हमें जीवन में हर पल बार बार उस परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। हम सोचते हैं कि कुछ समय हमने ध्यान कर लिया तो हम ध्यान करना सीख गए और फिर हम स्वयं ध्यान कर लेंगे। कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो स्वयं करने की कोशिश करते हैं वो कुछ दिन तो करते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। इसीलिए पहले 12 वर्ष तक आश्रमों में रहा जाता था। 12 वर्ष तक लगातार नियमित क्रियाएं की करवाई जाती थी, करी जाती थी। और 12 वर्ष में जाकर आप पूर्ण हुआ करते थे। वो आश्रम व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थीं, लेकिन जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हमारे बौद्धिक स्तर की भी चेतनाओं में परिवर्तन आ रहे हैं और हम सब कुछ बहुत तीव्रता से पाना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत में ये नियम लागू नहीं होता। भौतिकता में तो हम समय को कम कर सकते हैं। किसी कार्य को करना है तो एक मजदूर लगाएं तो काम 4 दिन में हो रहा होगा, अगर 4 लगा दें तो वही काम 1 दिन में हो जाएगा। या समय को बढ़ा दें तो भी काम जल्दी हो जाएगा। अगर कोई कार्य 1 घंटे रोज करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, वही कार्य अगर हम 4 घंटे करने लगे तो 1 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म की घटती
सहज गति है और आपके श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से भी इसमें फर्क पड़ता है। आपके मन में अगर भ्रम होता है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार हम स्वयं ही अपने अंदर एक बात बैठा लेते हैं कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी गति नहीं बढ़ रही है। और जैसे ही ये नेगेटिव थॉट्स आप पैदा करते हैं तो आपकी गति रुक जाती है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी नकारात्मक बात को स्वीकार ही नहीं करना है। स्वयं के जो अंदर परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों का एहसास करिए। स्वयं के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों का एहसास करिए। आप 1 महीने पहले अपने आप को देखिए और 1 महीने बाद फिर देखिए कि इस महीने में आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। आप हर छोटी छोटी समस्या को, मानसिक हो या शारीरिक या आत्मिक, सबको लिख लीजिए कि आपको किस किस बात पर गुस्सा आता है, किस किस बात पर आप अग्रेसिव हो जाते हैं, कौन कौन सी बातें आपको बेचैन कर जाती हैं, किस किस की बातें आपको बेचैन करती हैं, किस किस की बातों से आपको दुख होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को आप लिखिए, पूर्ण रूप से लिखिए, क्योंकि स्वयं के बारे में आप स्वयं ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो जो भी आपके मन में पूरे दिन चलता है, 24 घंटे चलता है, केवल आप उस 24 घंटे को ही लिख लीजिए। जो जो सोचते हैं मन में, जो जो विचार आते हैं, उन 24 घंटे के विचारों को एक बार लिख लीजिए। और फिर 1 महीने बाद फिर 24 घंटे के विचारों को लिखिए और फिर दोनों की तुलना कीजिए कि क्या परिवर्तन आया है। अगर परिवर्तन सकारात्मक है, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रगति हो रही है। किसको क्या दिख रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या अनुभव हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या मिल रहा है, हमें केवल वह देखना है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं और वही हमारे दुखों का कारण बनता है और वही हमारी रुकावटों का भी कारण बनता है। हम स्वयं अपने रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, स्वयं को दोष देते हैं और जो मिल रहा होता है उसके आनंद को भी हम खो देते हैं। तो इसे जो मिल रहा है उसका आनंद लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है। किस्मत में होगा या परमात्मा चाहेगा तो मिल जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जन्मों की यात्राएं हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले में, और अगले में नहीं तो उससे अगले में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो मिलेगा। और इस चेतना को, इस परमात्मा से आप साक्षात्कार तो करना ही है। कभी ना कभी तो इसको परमात्मा से मिलना ही है। तो समय लगता है और समय का सब्र भी करना है। उस परमात्मा से कभी शिकायत नहीं करनी है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये शिकायत ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं, ये शिकायत ही हमारी रुकावटों का कारण भी बनती हैं। क्योंकि परमात्मा तो सबको समान रूप से दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा। हम भी एक ही शब्द सबको दे रहे हैं, एक ही वचन सब तक पहुंचा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भेद तो आपकी चेतना के स्तरों का है, अपनी आत्मिक शक्तियों का है। और हम हमेशा अपने आगे वाले से तुलना करते हैं, अपने पीछे वाले से तुलना करके देखेंगे तो भी हमें आनंद की प्राप्ति होगी।
अगर हमारे शरीर में झंझनाहट या कंपन या एनर्जी का एहसास हो रहा है तो उनको देखिए जिनको उस एनर्जी का भी एहसास नहीं होता। फिर भी वो कुछ समय के लिए यहाँ आकर बैठ जाते हैं, और लगातार जब महीने 2 महीने बैठने लगते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो अनुभव होने लगते हैं। वही कहते हैं कि अब मेरे शरीर में झटके आ रहे हैं, मेरे शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, कंपन हो रहे हैं। और फिर वो 2-4 महीने लगातार बैठे रहते हैं तो फिर कहते हैं कि अब हमारे ये दिखाई देने लगा है, वो दिखाई देने लगा है। तो घटनाएं तो सबके साथ घटनी ही है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होता है, सब्र रखना होता है, क्योंकि परमात्मा के रास्ते पर जल्दबाजी नहीं है। और जल्दबाजी करने से बहुत सारे खतरे भी होते हैं। जब जब जल्दबाजी की जाती है अध्यात्म में तो लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी परमात्मा के रास्ते पर जल्दबाजी नहीं करनी है। सहजता में जो परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार करना है, उसके आनंद को महसूस करना है, और लगातार इस आनंद को बढ़ाते जाना है। लगातार इस गहरे आनंद में डूबते जाना है जो हमको मिल रहा है। और जो हमको मिल रहा है वो सिर्फ हमारे लिए है। उसकी तुलना हमें किसी और से नहीं करनी है। स्वयं का अनुभव, स्वयं को जाने, स्वयं के अंदर के भावों को जाने। साधक कहते हैं कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मेरे अंदर कोई एनर्जी का प्रवाह नहीं दौड़ता। और वही साधक जब एनर्जी आने लगती है तो कहते हैं कि अब तो गुरुजी एनर्जी आने लगी है, अब मैं इसको कैसे रोकूं। मैं शरीर तो एकदम झटके लेने लगता है, मैं इसको कैसे करूं। तो जो पहले एनर्जी को पाने की चाह रखते हैं वही एनर्जी से फिर छुटकारा पाना चाहते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में जी रहे हैं। हम जो चाहते हैं वही हमको नहीं पता कि हम चाहते क्या है। दूसरों की बातों को सुनकर हमें लगता है कि हमें भी ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता है कि जब ये चीजें घटेंगी तो हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे। हमारा शरीर उसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम उस लायक हैं या नहीं हैं। फिर भी दूसरों की बातों को सुनकर अपने अंदर भ्रम पैदा कर लेते हैं। तो इन भ्रमों में नहीं जाना है, सिर्फ करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, जो भी अनुभव हो उनको करते जाना है। हर अनुभव का आनंद लेना है। जो भी दृश्य दिखाई देते हैं देखें, नहीं देते हैं मत देखें। सब कुछ साक्षी भाव से देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अंदर के अंधकार से मुक्ति, गहरे प्रकाश की अनुभूतियां। और अगर एक क्षण के लिए भी ये प्रकाश की अनुभूति हो जाती है तो अंधेरा खो जाता है। अंधेरे का लंबा इतिहास है, जन्मों का इतिहास है। और एक क्षण की किरण आपके उस अंधकार को मिटा देती है। लेकिन हम उस अंधकार को ज्यादा स्वीकार करते हैं, उस प्रकाश की एक किरण को स्वीकार नहीं करते। यही हमारी भूल है। तो प्रकाश की जो एक किरण भी अगर हमारे अंदर जागृत हो रही है, उस किरण
पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। जन्मों के पुराने अंधकार को त्याग कर देना है, भूल जाना है कि कभी अंधकार भी था। सदैव की धारणाओं को बदलना है, और जो अभी अभी हल्की सी सूर्य की किरण या हल्का सा एनर्जी का एहसास भी हुआ है, उसी पर विश्वास करना है, उसी को स्वीकार करना है। और जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी कृपा को स्वीकार कर लिया है। वह जो आपको दे रहा है उसको स्वीकार कर लिया है। उसकी सत्यता को स्वीकार कर लिया है। तो उसकी सत्यता को जो भी स्वीकार किया है उसको स्वीकार करते हुए जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी अनुभव हुए हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे श्वास भरें। बाहर के वातावरण का एहसास करें, अनुभव करें, शरीर का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। पहले तो कुछ साधक ये बताएं कि जो आज का परिवर्तन किया गया है, कुछ प्राणायामों को इस मेडिटेशन में जोड़ा गया है, कुछ क्रियाओं को वो रेगुलर किया जाए या केवल मेडिटेशन ही किया जाए। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपकी इच्छा सब बड़ी है। तो जो साधक हैं वो अपना मत दें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये परिवर्तन तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप कोई साधक कोई बात लोग। नहीं, आप केवल अपना मत देना है, बाकी किसको जी क्या लगा है वो अपने आप देगा। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरु। अच्छा, ओम ओम। एक लाइन में केवल बताना है, ज्यादा क्या नहीं। ठीक है नीला जी। आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब हो रही है। लीड काफी डिस्टर्ब है, लीड को हटाइए। ओम प्रणाम। हाँ, आप बताएं।
बोलें। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, सही आ रही है। आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करिए, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ठीक है जी। दयाराम जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कंटिन्यू करो जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। विष्णु जी, मान सिंह जी, और कोई साधक इस बार कोई कहना चाहेगा कि हाँ या ना? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। ऐसे आज जो कराए हैं बहुत अच्छा है, इसको ठीक है, रेगुलर। ठीक है, ठीक है। जी प्रणाम। अच्छा जी प्रणाम। तब प्रणाम। तक जारी रखें। ठीक है, ठीक है, हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया है, भ्रष्टिक और वो अपना डीप ब्रीथिंग किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप सबका मत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इसका मतलब इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे आगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि काफ़ी साधकों ने तो खैर सेवा शुल्क जमा कर दिया है और वो अगले बैच में जुड़ भी गए हैं। जिन साधकों ने अभी तक सेवा शुल्क जमा नहीं किया है वो आज सेवा शुल्क जमा कर दें, जिससे अगले बैच में जोड़ दिया जाए, क्योंकि लिंक इसका चेंज हो जाएगा तो फिर कल आप इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि सेवा शुल्क से ही ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। बिना व्यवस्थाओं के कुछ भी काम संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए सेवा शुल्क भी बहुत ज़रूरी है। और सेवा शुल्क भी कुछ नहीं है, ये तो एक नाम मात्र के लिए रख दिया गया है, क्योंकि सेवा शुल्क तो फिर सेवा शुल्क ही होता है। अगर कोई एक बार की हीलिंग के लिए भी मेरे पास आ जाए तो मैं 2100 रुपये ले लेता हूँ। तो सेवा शुल्क भी नहीं है, ये तो केवल नाम मात्र के लिए कि जो खर्चे हो रहे हैं इन सेशनों को जारी रखने के लिए वो आप पूरा करते रहें, वो भी ज़रूरी है। तो सभी सेवा शुल्क जमा कर स्क्रीनशॉट भेज दें, जिससे आज आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आज इस ग्रुप का लिंक चेंज हो जाएगा, क्लास का लिंक। अब अगर किसी को आज कुछ कहना है या किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मीनू जी, आप कुछ कहें? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज का ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन था, और आज जो ध्यान करने का जो तरीका था ना, उसमें काफी मुझे लगता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। क्योंकि मेरा जनरली क्या होता है कि हम इधर उधर थोड़ा सा भटकते हैं कई बार, लेकिन अब आज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एकदम एकाग्रचित हो जाना, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा मतलब एक अनुभव था। तो अनुभव को तो मैं ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। अच्छा है, परिवर्तन भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। और दूसरा, इस समय ज़रूरत भी है इन चीज़ों की, और इसलिए एक योगा क्लास भी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। दिन में मैं बात करूंगा आपसे। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस बैच के बाद जो है तुरंत फिर योगा क्लास कर दिया करेंगे शुरू, जी बिल्कुल। क्योंकि फिजिकल स्तर पर भी स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। मानसिक स्तर पर स्वस्थ होने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। हाँ, क्योंकि 10 मिनट्स अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और बिल्कुल। उससे ये होता है कि हम जब एकदम सो के उठते हैं, तो जब इस तरीके की कोई भी हम गतिविधि करते हैं, तो हमारा मन पहले एकदम स्टेबल होना बहुत जरूरी है ध्यान के लिए भी। तो इम्प्रूवमेंट अच्छा है। और दूसरा, आगे योगा के लिए भी मैं तो बोल ही रही थी इस बात के लिए कि योगा होना ही चाहिए। योगा के लिए भी लोग, क्योंकि उसमें क्या है कि टाइम हम अ, अपने वक्तव्यों को ना बता करके हम उस टाइम को इस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। उस टाइम, उतने ही टाइम के अंदर हम पूरा प्रॉपर ये सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाकी बाकी सब लोगों की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सर। जो जितना जैसे सब लोग अपना सजेशन दें, क्योंकि अपने ही मन चाहिए, तो सभी लोगों के सजेशन से चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए सबसे पूछा गया कि आज का जो परिवर्तन था कैसा रहा, तो लोगों को सब पसंद आया है तो आगे जारी रहेगा इतना। और योगा का बैच तो क्या अलग ही पूरा बैच चलेगा, इसमें हाँ ज्वाइन नहीं बिल्कुल। करेंगे। हाँ नहीं, योगा तो अलग ही हाँ, रहेगा। इतना जो कर देंगे कि जो मेडिटेशन के बैच में है उनके लिए कुछ कंसेशन जरूर करेंगे उसमें। बिल्कुल सर। कम से कम 50% का कंसेशन रहेगा उनके लिए, योगा के लिए। तो
बाकी नए जो साधक होंगे उनके लिए जो भी तय करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। और 5 तारीख से कोशिश करेंगे कि योगा का जो है बैच स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल सर। प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। और किसी साधक को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, बाकी जो अनुभव कुछ याद नहीं है, लेकिन आखिरी में एक गाय का बछड़ा दिखा, उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। उसका मतलब क्या हो? कुछ नहीं, अच्छा है। गाय का दिखना, बछड़े का दिखना सकारात्मक है। इनको सर आज ये गाय का जो बछड़ा दिखा, मैंने हम्म। तो लाइव देखा। बहुत अच्छा, मतलब लगा कि कल एक बहुत छोटा बछड़ा था, शायद तभी पैदा हुआ था वो। हम्म। उसको तो बहुत सुंदर था, तो वो शायद आज इनको दिखा है, मुझे ऐसे लगता है। हम्म, हो जाता है। अच्छा है। मुझे प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा, जो आपने आज चालू किया है इसको कंटिन्यू रखें। जी। स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ही जरूरी है, स्वास्थ्य से आगे गाड़ी चलेगी। बिल्कुल, इसीलिए इन चीज़ों को और बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, आज का जो अनुभव है वो बड़ा ही अजीब अजीब रहा। जैसे यात्रा के लिए निकलते हैं तो पहले एक मूर्ति नजर आती है, और उसको मैं ध्यान दे के देखता हूँ तो वो मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री की नजर आती है, कभी इस तरह की चीज नजर आती है, कभी महात्मा बुद्ध का सा चेहरा हो जाता है। और उसके बाद में आगे निकलते हुए पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। पहाड़ों पे जहाँ वो ऊंचे ऊंचे टेढ़े टेढ़े खेती कर रहे होते हैं, वो वाली खेती नजर आती है। फिर ऊपर चले गए, ऊपर बादल हैं, सफेद सफेद बादल, हवाएं चल रही हैं, और उनमें से निकलते हुए आगे बढ़ गए। कहीं कोई डैम नजर आ रहा है। फिर बहुत ऊंचा हूं मैं, और नीचे देखता हूँ तो एक नीली सी झील नजर आती है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर नजर आती है, काफी बड़ा पैच सा नजर आता है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक नदी नजर आती है। नदी बहुत ज्यादा शांत भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा विकराल रूप भी नहीं है, इस तरह का सा नजर आया। फिर आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ के ऊपर एक महात्मा नजर आता है, और वहां से फिर आगे बढ़ते हुए जैसे वही महात्मा दोबारा नजर आते हैं, और उन्होंने आश्रम चला रखा है। बहुत सारे बच्चे वहां बैठे हुए हैं। तो पहले तो छोटा सा बच्चा एक नजर आया, छोटा बच्चा नजर आया, फिर एक बिल्ली नजर आई। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, और महात्मा सामने बैठे हुए। और इस तरह से चलते हुए आगे बढ़ते हुए और पहाड़ों की यात्रा करते हुए आज तो फिर लास्ट के अंदर उन बच्चों में से एक छोटा बच्चा नजर आता है, और कृष्ण कन्हैया लाल का स्वरूप धारण कर लेता है। और उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई अब आप उसमें आ जाओ, चेतना में वापस आ जाओ। अच्छा है, आज बहुत आज बढ़िया। तो अच्छी रही यात्रा। बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे दृश्य, बढ़िया है। भागता रहा आदि मन आज बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। अच्छा है जी। गंगा जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु। प्रणाम प्रभु जी। ओम प्रणाम। बड़ा बहुत अच्छा रहा गुरु जी। बस शांत चित्त हो गया, काफी तो लाइट्स वगैरह कुछ तेज रोशनी, तो ज्यादा कुछ बताने को आज है नहीं, तो फिर कभी बात आपसे करेंगे, आपका टाइम लेके। आज तबीयत कुछ कल की, मैंने वो इंजेक्शन लगवाया था, ठीक है, कल की बहुत आ रही है, ठीक है, अभी आ रही थी सुबह सुबह।
अभी नहीं आ रहा क्योंकि इंजेक्शन लगवाया ना वो जो कोविड का है कारण, थोड़ा सा पता नहीं उसके कारण हो रहा है या वैसे ही मौसम चेंज के कारण हो रहा है। कोविड के इंजेक्शन का इफेक्ट काफ़ी आ रहा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, फायदा कम हो रहा है। हर एक को बुखार आ जाता है, किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। बुखार के लिए तो ले ली थी जी टेबलेट, वो साथ में ले ली थी, पर अभी जितनी एनर्जी उतनी चाहिए ना, वैसे इसमें तो सुबह एनर्जी का प्रभाव बहुत अच्छा रहा। ठीक, प्रणाम गुरुजी, ऐसा कंटिन्यू ठीक, करिए। ओम प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? गुरुजी प्रणाम जी। बहुत अच्छा चेंजेस जो किए यही वो बहुत अच्छी ये तो अनुभूति तो रोज ही होती है। आज फिर वही आकाश मार्ग से बस चले जा रहे आगे की ओर लगातार, और एक दृश्य दिखाई दे रहा है कि उसको याद करना मुश्किल है। बस आकाश मार्ग से आगे की ओर तेजी से चलते जा रहे हैं। इसमें केवल एक दृश्य याद है कि भगवान विष्णु गरुड़ पे से विचरण कर रहे, ये दिखाई दिया। बाद में तो फिर लगातार बस आकाश मार्ग से विचरण कर रहे हैं और धरती की ओर देखते जा रहे हैं। कई सारे दृश्य हैं और बार बार आसाम की आदिवासी आदिवासी गृहिणियां ज्यादातर दिखाई दी पूरे ध्यान के दौरान। बाद में धीरे धीरे चेतना में वापस आ गई। इस प्रकार की यात्रा रही। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। अंजू जी, शालिनी जी, विष्णु सर कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसे इंडिया का पूरा नक्शा दिखा, उसमें श्रीलंका का पोर्शन नहीं था, बाकी पूरा था कंप्लीट। और उसके पीछे पूरा नीला रंग था और उसके ऊपर वाइट वाइट बादल थे बस। और एकदम से ना एक शुरू में ना एक रोटी दिख रही थी गोल गोल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लाइट तो स्वाभाविक वो चलती ही रहती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आज एनर्जी तो फील हुई, काफी अच्छे से फील हुई, और दिखने में बहुत ज्यादा नहीं दिखा बस, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ तो है जो खींचे जा रहा है, मतलब कहीं अलग ही बहुत डीप में ऐसा फील हो रहा था जाते हुए। और वहां पर मुझे दो मतलब लाइट दिखाई दी। लाइट में मुझे व्हाइट कलर बहुत फील हुआ जब आपने कहा था कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, उसको महसूस। तो मुझे काफी व्हाइट कलर में एनर्जी और ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ एक राउंड रिंग बना रही है, ऊपर से नीचे तक पूरा रिंग बना रही है व्हाइट कलर में। और किसी जगह पर वो जैसे नेक वाले एरिया में गर्दन की तरफ मुझे वो गोल्डन कलर में नजर आई, बहुत अच्छे से गोल्डन कलर था। उसके बाद ऊपर दिख रहा था लाइट ब्लू कलर, कहीं लाइट ब्लू कहीं हल्का डार्क ब्लू, इस तरह के कुछ कलर्स दिख रहे थे एनर्जी के। बाकी अ, फिर थोड़ी देर बाद में मुझे दो ग्रीन कलर के पैरट्स दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे एक डाली पर बैठे हुए हैं, दो आपस में ही बात कर रहे हैं, ये एहसास हुआ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। चलिए, तो लगभग सभी का हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम।